प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम एक वचन देखते हैं योएल 3:10 में क्या लिखा है। परमेश्वर ने कहा, अपने अपने हाल की फाल को पीटकर तलवार और अपने अपने हँसिया को पीटकर बर्छी बनाओ। हालेलुया। जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूँ। हालेलुया। यहाँ पे वचन में परमेश्वर क्या कहता है कि जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूँ। आखिर परमेश्वर ऐसा क्यों कह रहा है हमसे? परमेश्वर ऐसा क्यों कह रहा है कि जो कमज़ोर हो वह बोले कि मैं बलवान हूँ? ऐसा क्यों परमेश्वर कह रहा है? परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता है, हम कमज़ोर हैं, परमेश्वर एक फूंक डाले हमारे अंदर ताकत आ जाए, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा क्यों नहीं करता? वो क्यों कहता है कि जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूँ? क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको अपने समानता में बनाया और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम निर्भर रहें किसी पे। परमेश्वर ने हमको वो अधिकार दिया है तो हम उस अधिकार को यूज करें। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम अपने मुंह से बोलो तो वो होगा, क्योंकि हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। क्योंकि जब परमेश्वर जैसा मुझसे बोलता है वैसा हो जाता है तो हम बोलेंगे होगा, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं और वो परमेश्वर रचयिता है और उस रचयिता के हाथों से बनाए गए हमें। परमेश्वर ने कहा कि मैंने मनुष्य को अपने समानता में बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता से थोड़ा ही कम बनाया। हालेलुया। तो हम जो मुँह से बोलेंगे वो होगा। मैं अपनी एक गवाही बता रहा हूँ कि एक दिन अचानक से मेरे सीने में दर्द होने लगा। जब दर्द होने लगा तो मैंने कहा ये क्या हो गया, मेरे अचानक से सीने में दर्द क्यों होने लगा। फिर मुझे अचानक से वो याद आ गया कि परमेश्वर ने मुझे वो सामर्थ्य दी है कि जो मुँह से बोलूँगा वो हो जाएगा। वचन में लिखा है कि मैं तेरे मुँह के फल का सृजनहार हूँ, जो तू मुँह से बोलेगा वो होगा। और तब मैंने अपने मुँह से बोला कि ये देह परमेश्वर का मंदिर है। इस देह में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई शैतान काम नहीं कर सकता। और जो दर्द हो रहा था उस दर्द को मैंने डांटा, यीशु मसीह के नाम से मेरे सीने से तुरंत निकल जा। मैंने उसको डांटा और 2 मिनट के बाद मैंने महसूस किया कि वो दर्द बिल्कुल जा चुका था यीशु मसीह के नाम से। तो हमें अपने मुंह से बोलना चाहिए कि जो बलहीन है वो भी बोले कि मैं वीर हूँ। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि तुम अपने मुंह से बोलोगे तो वो होगा, क्योंकि वचन कहता है कि मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार हूँ। हालेलुया। तुम जो बोलोगे वो हो जाएगा। आमीन। तो हमें अपने मुंह को यूज करना है। हर एक उस परिस्थिति को जो आपको अच्छी नहीं लगती उसको अपने जीवन से दूर करने का अधिकार हमारे पास है। जो चाहते हैं कि मेरे जीवन में हो वो हमें बोलना है, क्योंकि परमेश्वर ऐसी चीज़ें बोलता है जो नहीं होती हैं, वो परमेश्वर बोलता है वो हो जाती हैं। इसीलिए हम भी बोलेंगे तो वैसा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। शैतान जानता है कि हमारे मुंह में क्या है और शैतान हमारे मुंह को यूज करता है गलत बोलवा के, क्योंकि जब हम गलत बोल देते हैं तो वैसा हो जाता है, बाद में पछताते हैं। लेकिन जो परमेश्वर बोलता है वैसा हम नहीं बोलते। हालेलुया। तो हमें जब बोलना है तो सोच समझ के बोलना, क्योंकि हमारे मुंह में परमेश्वर ने वो सामर्थ दी है। हम उस मसीह में आशीषित हैं, ऐसा वचन कहता है। तो हम क्यों नहीं मानते? शैतान कहता है कि तू बीमार है, तू कमज़ोर है, लेकिन वचन कहता है कि तू चंगा है। वचन कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तू चंगा है।
तो हमें बिलीव करना चाहिए कि मैं चंगा हूँ। शैतान कहता है कि तू बीमार है, गरीब है, लेकिन हमें उसकी बात को नहीं माननी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैंने मसीह में तुम्हें हर एक आशीष दे दी है यीशु के नाम में। आमीन। हम सब आशीषित हैं, ब्लेस हैं यीशु के नाम से। हमें घोषणा करना है। शैतान जब कहे कि तू बीमार है, वचन बोलो कि नहीं, वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आमीन। शैतान बोले तू गरीब है, बोलो नहीं, मैं अमीर हूँ, उसके गरीब होने से मैं अमीर हो चुका हूँ यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु यीशु, आप दया करना परमेश्वर पिता उन मसीह भाई बहनों के जीवन में, जिनके जीवन में पिता परमेश्वर शैतान काम कर रहा, उनके माइंड को शैतान यूज कर रहा परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों को पिता परमेश्वर उन पे अनुग्रह करना है पिता, ताकि वो आपके अनुग्रह में पिता उद्धार पा सकें, क्योंकि उद्धार अनुग्रह से मिलता है। उनको सामर्थ्य देना परमेश्वर, उनको विश्वास में आगे बढ़ाना परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन।